वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि सर आज एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि गुजरात बोर्ड से एग्ज़ाम के लिए जो मार्च में होने वाले हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, 12th में साइंस कॉमर्स आप दोनों को मेंशन कीजिए, उन सभी लोगों को नोटिस आ गया है बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए अपने आप से कि हमें एग्ज़ाम तो देना ही है। और पढ़ाई का सिचुएशन आपको पता है, 4 से 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो ऐसे में वक्त बर्बाद करने का बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो जो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये अलर्ट है आप लोगों के लिए, नोटिस है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि 7 वक्त बर्बाद करने की जो आदतें हैं उन आदतों से आप बचो। वो 7 वक्त बर्बाद करने की आदतें आपकी पढ़ाई पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है, और इस इफेक्ट से बचने के लिए जो बैड इफेक्ट होने वाले हैं आपके पढ़ाई पर, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे आपको बचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 वक्त बर्बाद करने की आदतों में सबसे पहला कौन सा है? देखिए, जानते हैं एक्चुअली होता क्या है, इंस्पिरेशन का इंतजार करना। लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिले। सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कोई मेरे को ऐसा मिले कि उससे मैं इंस्पायर्ड हो जाऊं और तब मैं जाकर मेहनत करूं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, जब तक किसी और को कुछ करते हुए नहीं देखा तब तक खुद कुछ नहीं करना है। मैं जब किसी को देखूंगा कि कोई 90% के लिए मेहनत कर रहा है तो ही मैं कुछ करूंगा। जब मैं किसी को देखूंगा कि कोई अपनी तैयारी दिन रात एक करके कर रहा है तभी मुझे करना है। सो यहाँ पर एक क्राइटेरिया हो जा रहा है कि आप इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हो, और ये एक प्रकार से समय बर्बाद करना हुआ। डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन। आप खुद अपने आप के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ और अपना माइंड सेट करो कि मुझे किस लेवल की मेहनत करनी है, मुझे क्या स्कोर करना है। टारगेट को सेट करो और उसे अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन रात एक कर दो, मेहनत करो उसके लिए। सो यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम पास करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है, ये होने से रोकें। दूसरा जानते हैं सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? लोगों की चिंता करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आपके लिए अगर आपकी चिंता कर रहा है तो आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन आपकी सोच ही पूरी अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे देखो लिखा है, जब आप तकलीफ में होंगे तब एक भी व्यक्ति काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपने रिजल्ट के लिए खुद ही वर्क करना पड़ेगा। तो क्यों उनकी फिक्र करना यार? मैं तो बोलता हूँ छोड़ो, जाओ, जो करना है करो। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी के लिए लोगों को आपके बारे में 2 बातें करने दो। अगर कोई आपके बारे में 2 बातें कर रहा है, इसका मतलब आप जी रहे हो, क्योंकि बात तो उसी की होती है ना जिनमें कुछ बात होती है, वरना उसकी कौन बात करेगा जो मुर्दा होता है। जीते जी अगर आपकी बेइज्जती हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि आप अपना काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप न्यूट्रल हैं, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। सो डोंट बी न्यूट्रल, पॉजिटिव बनो। मैं निगेटिव भी बनने को नहीं बोल रहा हूँ, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनो कि आप अपने रिजल्ट के लिए वर्क कर सको। सो लोगों की चिंता करना बंद करो, ठीक है? मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, मैंने ये नहीं बोला कि जो आपकी चिंता कर रहे हैं उसके बारे में आप ना सोचें, लेकिन ये समय है आपके पढ़ाई का, आपके पास टाइम कम है, और टाइम को वेस्ट होने के जो रीजंस हैं उसमें ये दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है। सो इससे आपको बचना है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है वो भी आपको देखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है, मैंने कि हमेशा से एक चीज़ देखी है कि कोई इंसान जब अपनी कमाई, हेल्थ, खुशी और रिश्ते, जब ये 4 चीज़ों को एकदम बैलेंस करके चलता है ना, तो उसे दुनिया में किसी इंसान के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गरज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, और उसको किसी के आगे झुकने की ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं होने की वजह से, वो समझ लो कि हमेशा इन 4 चीज़ों की होने की वजह से वो अपने समय को हर समय बचा सकता है। और ऐसे में सिर्फ ऊपर वाला है जिसके आगे आपको झुकना पड़ेगा, और आपको पता है कि ऊपर वाले में माँ और पिता जैसे इंसान बनाए हैं जो हमारे जन्मदाता हैं, कर्मदाता भी हैं कह सकते हैं। आप उनके सामने झुके रहिए, आपको दुनिया में किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से समय बर्बाद करने वाली कुछ जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप उसको रोक कर समय को यूटिलाइज़ करके आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है? मतलब कि आप सेट करते ही नहीं हो, और प्रायोरिटी सेट ना करने की वजह से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। एक इंसान चाहे जितने काम अच्छे से हैंडल कर सकता है, कैपेसिटी होती है। इस दुनिया में 400 कंपनी एक साथ चलाने वाला इंसान भी है, रिचर्ड ब्रैंसन। और एक कंपनी में छोटी सी नौकरी भी सही से नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी हैं।
सारा खेल प्रायोरिटी का है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके लिए ही बातें करूं सिर्फ, तो वैसे मैं ये बातें सबके लिए कर रहा हूं, सबके लिए यूज़फुल है, यूटिलाइज कर सकते हैं आप। प्रायोरिटी आप सेट करिए, आपका जो काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप खेल देखिए। जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आई एम नॉट, मतलब मैं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक ये आर्टिकल के थ्रू जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही सही साबित है। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और इसीलिए जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा तो ही आप फॉलो करोगे, मेरे बोलने से नहीं होगा। यू हैव टू नो, आपको जानना होगा कि हम प्रायोरिटी सेट करेंगे तो ही आपका कुछ हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझें। एक महत्वपूर्ण बात है कि आप डर की वजह से भी अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। दो डर होना, पहला डर ये रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और दूसरा डर ये रहता है कि अगर हो गया तो मैं संभाल पाऊंगा भी या नहीं। जब इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके इंटरनल मनोस्थिति की मैं बात करूं, तो आप इस डर की वजह से ही, या ये फिर जो डर आपको खाया जा रहा है, वहीं से आपका पूरा समय बर्बाद हो रहा है। बिकॉज हमेशा आपके मन में रहेगा जो बात मैंने यहाँ पे बोली है या जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये एकदम श्योर है कि ऐसा ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और आपका जो टाइम है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है जब आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने लगते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आप वो काम करिए जो आपको सच में अच्छा लगता है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। जब वो खुशी मिलेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, और इसकी वजह से ये जो दो डर हैं ये आपके मन से निकलने शुरू हो जाएंगे, और आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। यार, बहुत लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गंदी आदत, कि कंप्लेन करते रहते हैं। माहौल, जगह, सपोर्ट, फैमिली, स्थिति, इन सब के बारे में बस बातें करते रहना। मेरे को माहौल नहीं मिला, मैं अच्छी जगह पे नहीं रहता था, मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मेरी स्थिति ख़राब थी, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। और ख़ुद को ये समझाना कि मैं चाहूँ तो मंगल ग्रह पर भी घर खरीद सकता हूँ, तो भाई जाके खरीद ले। एक बार मेरे घर वाले मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप दिला दें, इस तरह से खुद को सही साबित करके, खुद को बड़ा दिखाकर कंडीशन को गलत ठहराना। आप कंडीशन को जब तक गलत ठहराते रहोगे तब तक आप कंप्लेन ही करते रहोगे। एटलीस्ट आप एक बार अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कहाँ पर गलत हो। आप बोल रहे हो कि मैं तो मंगल पे भी घर खरीद सकता हूँ, बस मेरे घर वाले मुझे कंप्यूटर दिला दें या लैपटॉप दिला दें। अरे भाई, तू कुछ ही काम ऐसा कर ले कि तेरे को लैपटॉप कंप्यूटर अपने आप मिल जाए, उसके बाद तेरे को जो घर पे, जहाँ पे चांद पे ज़मीन है, मंगल पे जहाँ घर बनाना है बना। डोंट, किसी और को ब्लेम मत करो। आप अपने अंदर झांको और अपनी गलतियों को देखो, एनालाइज करो और उसको सुधारो। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है ना, तब तक आपके कंप्लेंट करने वाली जो प्रॉब्लम्स है आपके अंदर, वो नहीं जाने वाली। डोंट डू इट। समय की बचत करो, कंप्लेंट करने से आप नहीं आगे जा रहे हैं। अच्छा, इस समय समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और समाज की जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के साथ कंपेयर करना। एक बात याद रखना दोस्त, अब जब भी किसी बड़े इंसान से खुद की तुलना करते हो, कंपेयर करते हो, तो ध्यान रहे आप उसकी जिंदगी की 100वें पेज की तुलना आप अपने तीसरे या चौथे पेज से कर रहे हो। यानी वो अगर 100 दिन आगे चल रहा है और आप उसके 3 दिन, आप मतलब अभी शुरुआत ही कर रहे हो, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन ही बीता है, और आप अपने कंपैरिजन उससे कर रहे हो जिसने 100 दिन अपने बिता चुके हैं। मैं बुक्स का एग्जाम्पल ले लो, दिन का एग्जाम्पल ले लो, जो चाहे ले लो, तो आपकी कहानी अभी बाकी है दोस्त। उसकी तो कहानी पूरी हो चुकी है, उसने ट्रेलर के साथ मूवी भी देख लिया है, और आप अभी ट्रेलर भी अच्छे से नहीं देखे हो। ये भी देखो कि उसने शुरू कब करा था और आपने कब शुरू किया है, या फिर एक ही वक्त पर भी शुरू करा, तो ये देख लेना कि उसकी तैयारी कितनी थी, यानी कि वो ऑलरेडी पहले से उस पर कितने वक्त से लगा था, ये भी देखना है। अगर कोई चीज़ आपको मार्केट में दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी समय मार्केट में आई है। उसकी सोच जब आई थी तभी वो मार्केट में आ चुका था, और आपने कब उस पर ध्यान देना शुरू किया, जब वो मार्केट में आई तब। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना मत करो। अपनी तुलना दूसरों से करो, लेकिन धाप के करो, लेकिन अच्छे से करो, मतलब सोच समझ के। वो किस लेवल पे है, आप किस लेवल पे हो, आपके बराबरी वाले से लेवल करो, उसकी तैयारी के साथ लेवल करो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा। सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का रीज़न होता है खुद को उससे कंपेयर करना जो ऑलरेडी अपने सक्सेस के टॉप पर हो, है ना। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर मेरी वजह से आपके माइंड सेट में 1% भी चेंजेस आए, फ़र्क आया,
तो मुझे शुक्रिया कहने के लिए ये जो वीडियोस है, जो पोस्ट है, इसको लाइक करो और शेयर करो, और अदर स्टूडेंट्स जो भी एडल्ट्स हैं, दूसरे जो भी नीडफुल हैं, जिनका वक्त बर्बाद हो रहा है लेकिन उनको पता नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, अगर उन्हें पता चल जाए तो उनको सॉल्यूशन भी मिल जाए, ऐसे लोगों को आप शेयर करो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बताते रहें हमें कमेंट करके कि आपको वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।